हेलो नमस्कार मेरे सारे यूट्यूब भाइयों को। और मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। और सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि स्वागत है आपका एज इलेक्ट्रिकल की दुनिया में। और इलेक्ट्रिकल की नॉलेज की दुनिया में आपको बहुत सारी इलेक्ट्रिकल की नॉलेज और जानकारी देने के लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। और मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अभी देता हूँ, इसलिए मैं आज की वीडियो लाया हूँ कुछ एलईडी बल्ब्स के ऊपर। कि जो कस्टमर और उनसे अक्सर ये पूछा जाता है कि हमें कितने वाट का बल्ब चाहिए, और वो अक्सर वहाँ जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये नहीं सोच पाते कि हमें कितने वाट का बल्ब लेना है, कितने वाट का बल्ब नहीं लेना है। तो आप सभी भाइयों को मैं आज बताता हूँ कि हमें नॉर्मल से नॉर्मल अपने घर के लिए कितने वाट का बल्ब यूजेबल होता है। और ज़्यादा हाई उसका वाट का बल्ब लेने से, ज़्यादा वाट का बल्ब लेने से तो देखो बहुत सारी दिक्कत हो सकती हैं। कि देखो मैं तो ज़्यादातर ये मानता हूँ, नॉर्मल आपका कमरा है 10 बाई 4 का भी अगर आपका कमरा है तो नॉर्मल से नॉर्मल आप 12 वाट का बल्ब जलाइए। क्यों? क्योंकि एलईडी बल्ब सही तो होता है, बट कहते हैं ना, बल्ब की रोशनी में जितना ही आप बैठोगे वो आंखों के लिए नुकसानदायक होती है। तो इसलिए नॉर्मल से नॉर्मल कम वाट का बल्ब लगाना चाहिए घर के यूज़ के लिए। तो मैं आज आपको लेकर के आया हूँ और बल्ब के बारे में भी जानकारी देता हूँ कि हमें किस बल्ब को किस जगह पर लगाना चाहिए, कितने वाट का बल्ब कहाँ यूज़ होना चाहिए, कितने वाट का बल्ब का यूज़ हमें करना चाहिए अपनी दैनिक दिनचर्या की लाइफ में। चलो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको लेकर चलता हूँ एलईडी बल्ब की ओर। तो भाइयों, जैसा है मैंने आपको बताया था, मैं आपको बल्ब की ओर लेकर के आया हूँ। तो मैं फर्स्ट बल्ब से शुरुआत करूँगा आपके लिए। ये है हमारा 9 वाट का बल्ब। अगर आप 9 वाट का बल्ब 10 बाई 4 के कमरे में लगाते हैं, 10 बाई 14 के कमरे में लगाते हैं तो ये रोशनी काफ़ी कम देता है। तो ज़्यादातर 9 वाट का बल्ब आप, यानी कि टॉयलेट के लिए, किचन के लिए, बाथरूम के लिए यूज़ करें। इसे 9 वाट का बल्ब काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद आपको यूज़ करना है, जैसे कि मान के चलो आपका नॉर्मल सा कुछ कमरा हो, वहाँ आपकी ज़्यादा लंबाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है कमरे की, तो आप 9 वाट का बल्ब वहाँ भी यूज़ कर सकते हो वैसे। और अन्यथा उसके अलावा आपको ज़्यादा वाट के बल्ब की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, आपका नॉर्मली कमरा हाई बढ़िया है, लंबा भी है, काफ़ी भी है, तो ये है आता है हमारा 12 वाट का बल्ब। नॉर्मल 10 बाई 14 का हुआ या 14 बाई 14 का कमरा हुआ या 8 बाई 10 का कमरा हुआ, तो 12 वाट का बल्ब यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली इससे ज़्यादा हाई रेंज का बल्ब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है इस घर में, क्योंकि देखो लाइट की कम रोशनी में रहो, सबसे ज़्यादा आंखों को फ़ायदा मिलता है। और जितना ही आप लाइट की रोशनी से बचो तो आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं अपने सभी कस्टमर भाइयों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि देखो, कि ज़्यादा के चक्कर में ना पड़े, जितनी रोशनी मिले उसमें खुश रहें। क्योंकि देखो कम रोशनी में भी अक्सर बहुत सही होता है। ज़्यादातर बच्चों को पढ़ाई के मामलों में हम क्या करते हैं, उनको हैवी फ्रिक्वेंसी की लाइट दे देते हैं, पर उनकी आंखों पर ज़्यादा काफ़ी इफेक्ट डालती है। तो मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ कि 12 वाट का बल्ब से ज़्यादा नॉर्मल ज़्यादा वाट के बल्ब के ऊपर ना जाए अपने घरों में लगाने के लिए। और ये बहुत ही अच्छा साधन है एक नॉर्मल कमरे के लिए। और उसके बाद अगला हमारा आता है 15 वाट का बल्ब। 15 वाट का बल्ब भाई साहब, आप उसी जगह पर लगाइए जहाँ आपका एक हॉल टाइप का कमरा है। आप दो लगा दोगे बहुत बड़े हॉल में या बेसमेंट टाइप में, दो बल्ब 15 वाट के लगा दोगे, काफ़ी रोशनी देंगे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छी रोशनी देते हैं। इससे ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एलईडी बल्ब का काम ही यही होता है कि रोशनी देना, और हमें नॉर्मल रोशनी चाहिए होती है। हमें उसको कोई शोरूम नहीं बनाना है, कोई वो नहीं बनाना है कि हमें एकदम हाई डिमांडेड रोशनी चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स, यही मेरी जानकारी है आप लोगों तक पहुंचाने की कि अपने घर में उतनी लाइट का यूज़ करें जितने आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा लाइट की यूज़ ना करें। और लाइट से सावधान रहें। कि देखो लाइट की रोशनी में रहना ठीक है, मैं मानता हूँ, पर ज़रूरत पड़ने पर ही लाइट को जलाएं और ज़्यादा टाइम तक आप लाइट को ना जला करके रखें। और दूसरी चीज़ और मैं आपको समझाना चाहूँगा कि देखो, जितनी कम लाइट की रोशनी में रहोगे उससे उतना ही आपकी आंखों के लिए फ़ायदा है, आपके शरीर के लिए फ़ायदा है लाइट की रोशनी। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि सभी भाइयों को, सभी कस्टमर को यही बोलना चाहूँगा और सभी यूट्यूबर भाइयों को यही सलाह देना चाहूँगा कि देखो, लाइट की रोशनी में अगर रहना है तो शाम के टाइम में आप लाइट का उपयोग करें। क्योंकि देखो जैसे जैसे दिन ढलता है लाइट का मज़ा उतना शाम के टाइम में ही आता है। दिन में आप लाइट जला करके रहो घर में उतना मज़ा नहीं है, क्योंकि आंखों को रेस्ट की ज़रूरत होती है। लाइट की वजह से आंखों को रेस्ट नहीं मिल पाता है। जो
जो लाइट की फ्रिक्वेंसी होती है वो आंखों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालती है, इसलिए अपनी आंखों को ख़राब होने से बचें, क्योंकि लाइट की रोशनी से बचें। और मैं तो ये भी सलाह दूंगा, जब आप फ़ोन यूज़ करते हो, रात में फ़ोन चलाते हो, तो फ़ोन की ब्राइटनेस भी थोड़ी कम करके चलाया करो, जिससे आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। ये जो लाइटें हैं हमारी आंखों की फ्रिक्वेंसी को ख़राब करती हैं और हमारे आंखों के लिए इफेक्ट डालती है कि देखो, हमारे जो भी हमारी शरीर के अंग हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हैं। इसकी सावधानी हमें रखनी पड़ेगी, इसकी अपने शरीर के अंगों की केयर हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो शरीर हमारा अपना है, किसी और का नहीं। इसलिए हम जितनी सावधानी हो सके, इसलिए हम खुद अपनी सावधानी करें, अपनी सावधानी को रखें अपने साथ में। क्योंकि देखो ज़्यादा लाइट की रोशनी, इंसान बिना लाइट की रोशनी में भी ठीक नहीं रहता। आपने सुना होगा पहले के टाइम पे गाँव में खाली पूरे बड़े कमरे में एक बल्ब जलाया जाता था, वो भी 100 वाट का होता था। आज भी कई गाँव में मैंने देखा उसी बल्ब का यूज़ होता है। पर अब हमारे शहरी भाइयों में क्या आदत आ गई है कि अब एक ही कमरे में 3-3 4-4 लाइट लगा लेते हैं, और जिनसे उनकी आंखों के फ्रिक्वेंसी खराब हो जाती है, आंखों के अंदर धुंधलापन आ जाता है। तो इसलिए भाइयों लाइटों से बहुत कम बचें, कृपया करके लाइट का यूज़ करें तो उतना ही करें जितनी आपको ज़रूरत है। और मैं तो ये सोचता हूँ अपनी आंखों को बहुत ज़्यादा रेस्ट दें, और जिससे आपको चश्मा ना लगाना पड़े। और इसी के दौरान मैं अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। आप सभी भाइयों से नमस्कार और स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल की नॉलेज की दुनिया में। और आपके लिए ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लाता रहूँगा और आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। और मेरी वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। धन्यवाद।